अभी ना रिजल्ट का टाइम है। जेई का रिजल्ट आउट हो गया है, नीट का आने वाला है, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मेरा एक ना बहुत सेल्फ अवेयर स्टूडेंट मेरे पास में एक बार आके बोलता है कि सर, मैं शायद आईआईटी जाना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा मतलब? उसकी रैंक जो थी वो आईआईटी मतलब थोड़ी खराब थी। एनआईटी उसको मिल जाता, बट आईआईटी का कोई स्कोप नहीं था। तो मैंने कहा मतलब? बोले सर, मुझे लगता है कि मैं ना 2 साल तक खुद से झूठ बोलता रहा कि मेरे को आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है। मैं आईआईटी नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा तो तेरे को अब कैसे रियलाइज हो रहा है कि तू नहीं जाना चाहता था? तो उसने कहा कि सर, मेरे को ना एक लड़की पसंद थी। मैंने उसको पटाने के लिए बहुत एफर्ट मारे। उसको मैं सच में पटाना चाहता था, बट वो नहीं पटी, कुछ भी नहीं हुआ, उसने मना कर दिया। बट उस लेवल के एफर्ट मैंने आईआईटी के लिए नहीं मारे। तो मैं भले ही 2 साल तक बोल रहा था कि मेरे को आईआईटी में जाना है, मुझे आईआईटी में जाना है, बट सच बात बताऊं तो शायद मुझे नहीं जाना था, या ऐसा मेरा कोई खतरनाक वाला ऐसे नहीं था कि आईआईटी में ही जाना है। अब बात शुरू होती है यहाँ से कि भाई, क्या कहानी है, या ये वीडियो क्यों बन रहा है? तो यार, बेसिक बात यह है कि हम सब लोग कई बार खुद से जो बोलते हैं, हमारे एक्शंस उसी के टोटली अगेंस्ट होते हैं। और ये किसी और से नहीं, हम खुद से की मैं बात कर रहा हूँ। वेन वी आर टॉकिंग टू आवर ओन सेल्फ, तो जब हम खुद से बात कर रहे हैं, हम उसी टाइम में कई बार अगर आप इस चीज को बहुत बारीकी से देखोगे ना, तो आपको शायद एनालाइज होगा कि हम खुद से झूठ बोलते हैं। खुद से ही कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि यार, हम बेसिकली खुद को ही बेवकूफ बनाते हैं। तो अब बात ये आ गई कि खुद को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं तो, अगर जैसे उस बच्चे ने कहा कि यार, या फिर हर साल मेरे पास में स्टूडेंट्स आते हैं इस तरीके के, जो बोलते हैं सर मुझे आईआईटी करना है, आईआईटी करना है, बट उनके एक्शंस उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते कि आईआईटी में जाना है, लेकिन एक्शंस ऐसे हैं कि बिल्कुल दो कौड़ी के, लेकिन बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मुझसे ही बोल रहे हैं, वो खुद से भी बोलते हैं कि हाँ मुझे करना है। और ये आप छोटी छोटी चीजों में देखोगे, आप अपने इंटेंशन को लेकर देखोगे। आप ऐसे पेरेंट्स को देखोगे जो बोलते हैं कि यार, हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन द मोमेंट बच्चे और किसी और इम्पोर्टेंट चीज को प्रायोरिटी देने की बात आती है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज जो उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, चाहे अपने रिश्तेदार हो, वो तुरंत अपने रिश्तेदारों को प्रायोरिटी देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। या फिर बहुत पेरेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार, बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना हम लोगों को, लेकिन वो खुद बैठ के दिन भर फोन देखते रहते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ अलग कर लें। आप बहुत हद तक चाहते हैं कि यार, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों में आपको ये दिखेगा कि आपके जो बोलने की चीज है, और अगेन मैं दूसरों से बोलने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दूसरों से आप झूठ बोल रहे हैं और आपको पता है झूठ बोल रहे हैं, तो दैट्स ओके। मैं बात कर रहा हूँ खुद से बात करने की। कि अगर मैंने जब ये चैनल शुरू किया था, या फिर इस चैनल पे वीडियोस डालना शुरू किया था, तो एक पॉइंट मैंने सोचा था कि यार, मैं क्यों कर रहा हूँ। और मैं खुद का रिफ्लेक्शन वाली बात कर रहा हूँ ये। और उस पॉइंट पे मेरे दिमाग में बात आई थी कि मुझे दूसरों का भला करना है। कि यार, मेरे को इतनी सारी चीजें पता है या मैंने सीखी है, और मुझे बतानी है आप लोगों को। कुछ टाइम पहले मैं कोर में जाके मैंने सोचा कि यार, क्या सच में मुझे चाहिए कि आप सबका भला हो, या दूसरों का भला हो? नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग लाइक करते हैं, मुझे अच्छा लगता है।
उसके बीच में अगर आप कुछ गेन कर जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट शायद मेरा एक जो कोर एकदम मेरे अंदर से जो आ रहा है, वो शायद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर मैं खुश हूं तो मैं अपने आप में खुश हूं, फिर मैं क्यों चाहूंगा कि किसी को कुछ बताऊं। तो पॉइंट ये आता है कि बहुत बार हम खुद से ही झूठ बोल रहे हो, और ऐसा अक्सर करके होता है। आप कभी भी किसी भी एक इंसान जो बोल रहा है और उसके एक्शंस देखना, और 99% ऑफ द टाइम आपको अलाइन होते हुए नहीं दिखेंगे। किसी और की क्या, खुद का देख लीजिए जो खुद से बोल रहे हो और खुद एक्ट कर रहे हो। जैसे एक बार एक टीचर मेरे पास में आया और वो बोले कि यार कैसे बच्चे आने लग गए आजकल, बहुत ही खराब, इनको तो पढ़ाने का मन ही नहीं करता। और ये 1 साल की बात है, ईयर 1। ईयर 2 में बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे पास। मैं एक जगह पे काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे। अगले साल वो सेम टीचर मुझे आके बोलते हैं, यार इनको पढ़ाने के लिए तो साला खुद पढ़ कर आना पड़ता है। पिछले साल कितना सही था, आराम से सुबह उठो सीधा क्लास में चले जाओ, एक बार कॉपी खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको तो कुछ भी बता दो, कुछ भी नहीं बताओ, वो तो चलते हैं। ये वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए खुद, इनके 3 घंटे के लेक्चर के लिए 4 घंटे मुझे पढ़ना पड़ता है। साला पूरी जिंदगी की वॉट लगी हुई है। हम तो पॉइंट वाइज जो 1 साल पहले उन्होंने कहा था पिछले बैच के लिए, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड थे कि भैया ये पढ़ते नहीं है, तो क्या सच में आप टॉपर्स को या फिर अच्छे बच्चों को पढ़ाना भी चाहते थे? आप एक्चुअल में अपने मन के एक कोने से खुश थे, आपको सिर्फ कॉन्वर्जेशन का टॉपिक चाहिए था, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद से ही झूठ बोल रहे थे कि यार शायद जब इंटेलिजेंट बच्चे आएंगे तब मैं पढ़ा के मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब एक्चुअल में इंटेलिजेंट बच्चे आए अगले साल, तब उन्होंने आपको नानी दादी याद दिला दी। ये डिफरेंस आता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप खुद से ही क्या बोल रहे हो, किस तरीके की चीज़ें बोल रहे हो। और फिर जब रियलिटी हिट करती है, जैसे मैंने उस बच्चे का बताया कि यार कम से कम वो सेल्फ अवेयर था, तो उसको इस बात का आइडिया था कि शायद मैं आईआईटी में नहीं जाना चाहता। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये शायद मानते ही नहीं है कि शायद वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि फिर उनके एक्शंस वैसे नहीं होते। क्योंकि कोई काम आप करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपके एक्शंस अपने आप चेंज हो जाते हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रहा बहुत ऐसे आपको बर्निंग डिजायर या इस तरीके की बातें नहीं कर रहा। मैं बस सिंपल भाषा में कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके एक्शंस उसके हिसाब से चेंज होंगे, आप नहीं करना चाहते आपके एक्शंस उसके हिसाब से चेंज होंगे। खुद से झूठ बोलना, या फिर एटलीस्ट ये रियलाइज कर लीजिए कि यार शायद मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ, तो एटलीस्ट खुद से सच बोलना शुरू कर दीजिए। खुद को सामने के सामने बोलिए कि नहीं भाई, मैं नहीं चाहता। जैसे कि शायद मेरे लिए ये बोलना टफ था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लोगों का भला करूँ। हाँ, किसी का हो जाए तो मुझे बुरा नहीं लगे। इन द एंड मैं चाहता हूँ कि व्यूज़ वगैरह आ जाएं थोड़े बहुत, थोड़ी लोग तारीफ कर दें, थोड़ा बहुत मैं कुछ पैसा वैसा कमा लूँ शायद यहाँ से। मतलब उधर मैंने शायद लगाया क्योंकि मुझे नहीं पता, बट हाँ आ जाएगा तो वो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट सच है, मैं किसी को बोलूँ कि नहीं भाई मैं तो ये करना ही नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता ही नहीं, और फिर सडनली एक चीज़ आ जाए कि यार इसके तो इंटेंशन ही अलग था, या मेरे अंदर ही आ जाए, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ खुद से सच बोलना, इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि आपका दिमाग आप ही के साथ इतने गेम खेलता है ना। मेरे पास एक कमेंट 3 से 4 बार आ चुका है अलग अलग लोगों का कि सर पॉर्न एडिक्शन पे वीडियो बना है। मुझे नहीं पता मैं बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक इस तरीके के छूने से मेरे को थोड़ा सा, मैं अभी बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इन तरीके के टॉपिक्स को छूने में। मे भी हो जाऊंगा तो बना दूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि
उस पॉइंट पे भी जब बच्चे होते हैं, एक तरफ है कि वो नहीं चाहते एडिक्ट होना, दूसरी तरफ है कि अपनी बॉडी की कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाते, बट खुद से सच भी नहीं बोल पा रहे। एडिक्शन कहीं ना कहीं आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है कि यार ठीक है, एक बार करने से क्या होता है। यही पढ़ाई के अंदर बेसिक चीज़ों पे होता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ एक दिन की पढ़ाई से थोड़ी आईआईटी क्लियर होगा, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो या जीवन में कुछ भी चाह रहे हैं। तो आप ही का दिमाग आप ही के साथ में इस तरीके से खेलता है कि आप खुद ही लास्ट में फील करते हो कि आप ही का गेम था, आप ही प्लेयर थे, आप ही अपोजिशन टीम से खेल रहे थे, और फिर लास्ट में आप ही हार गए। तो इस सच्चाई को देख पाना, इस सच्चाई से निजात पाना हो जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। फिर आपको समझ आएगा कि दिमाग पे इस लेवल का ट्रस्ट नहीं कर सकते हमेशा। आपको कुछ ना कुछ सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे रेदर देन एक तरीके से अपनी विल पावर पे डिपेंड होने की जगह। आपको खुद को शायद कभी कभी पनिश करना पड़ेगा, खुद को कभी कभी मजबूर करना पड़ेगा कि ये करना पड़ेगा, ये चाहिए, ये करना है। खुद के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट शायद होना पड़ेगा, शायद अपने माइंड के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टेप्स है जो शायद लेने पड़े। बट मेरा पहला पॉइंट, कम से कम आप रियलाइज तो करिए कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। अगर ये रियलाइजेशन भी हो गया ना, तो आगे का काम अपने आप हो जाएगा। बट वो रियलाइजेशन डेप्थ में होना चाहिए कि हाँ, मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। और अगर वो अवेयरनेस आ गई, काम हो गया, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खैर, यहाँ पे अपन रोकते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।